नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस बुलेटिन की और बात होगी अमरोहा की, जहां भीषण सड़क हादसे में बीए के छात्र की मौत हो गई। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां विकसित भारत और रोजगार आजीविका मिशन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रैरा हसनपुर मार्ग पर ग्राम दोराला के पास शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय प्रशांत पुत्र राजेश निवासी रहरा के रूप में हुई है, जो रैरा के राजकीय महाविद्यालय में बीए फाइनल ईयर का छात्र था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि प्रशांत 4 भाइयों विकास, आकाश और विश्वास में सबसे छोटा था। रैरा थाना प्रभारी आतवीर सिंह चौहान ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है, चालक फरार है और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। रैरा क्षेत्र में शनिवार शाम विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों के विरोध में कस्बे के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया, जहां नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने भारत सरकार से कूटनीतिक स्तर पर सख्त रुख अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की मांग की। इस दौरान बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारे कार्यकर्ता का इस तरीके से विरोध करा गया और उसका कत्ल करा गया है, तो इसमें बांग्लादेश के विरोध में ही सभी संगठन, हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अन्य जितने भी संगठन थे, एकत्रीकरण होकर एक पुतला दहन करने का हमने कार्य किया है, जो कि हमारा बांग्लादेश के वहाँ जाने के लिए, मतलब जो भी हमारा ज्ञापन हो या कुछ भी हो, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हम बांग्लादेश के लिए भी कूच करेंगे अगर तो हमारा केंद्र हमारा आह्वान करेगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के शाहगंज तहसील अंतर्गत निजामपुर गांव में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों और मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को मनरेगा में हुए बदलाव और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधानपति दिलीप बिन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि अब मनरेगा के तहत 125 दिन तक रोजगार देने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है, जिससे ग्रामीणों को गाँव में ही अधिक काम मिलेगा, पलायन रुकेगा और आय में वृद्धि होगी। साथ ही विकास कार्यों, पारदर्शी मजदूरी भुगतान और आने वाली स्वरोजगार योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये प्रोग्राम था, क्या ये है भारत सरकार की ग्राम रोजगार गारंटी की नई स्कीम है, जो मनरेगा से बेहतर तरीके से, सरकार का दावा है कि बेहतर तरीके से, उससे बेहतर तरीके से मजदूरों का भला होगा, गांव का विकास होगा, नई भारत का सृजन होगा। इसलिए हमारी सरकार ने नई स्कीम लाई है बीबीजी राम जी, जिसमें पहले 100 दिन का गारंटी का मिलता था, अब 125 दिन मिलेगा। अब 15 दिन में पहले भुगतान होता था, अब 1 हफ्ता में भुगतान होगा। और अगर काम मांगने पर जिसे नहीं दिया गया तो सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है। कुल मिला जुला के बढ़िया स्कीम है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और प्रधान जी राम जी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर तब देखा गया। विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, तो विपक्ष को ये लगता है कि हमारी स्कीम थी, इतने दिनों थी, उसी से हम लोगों का ये चलता था कि हमने बनवाया है। उसमें कुछ त्रुटियां रही होंगी, जो भारत सरकार ने उस त्रुटियां खामियों को पूरा करते हुए नए अपने योजना और नया प्रबंधन बनाए हैं। थैंक्स। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित पटेल चौक पुखराया में शनिवार को कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने केंद्रीय कार्यालय पर जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने कड़ाके की ठंड के बावजूद पहुंचे सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों
को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान कानपुर नगर के मेहरबान सिंह पुरवा निवासी महिला डॉक्टर सीता यादव ने प्रतापपुर गोपालपुर स्थित अपने प्लॉट पर दबंगों द्वारा कब्जे की शिकायत की, जिस पर मंत्री ने तुरंत अधिकारियों से फोन पर बात कर कार्यवाही के निर्देश देते हुए न्याय का आश्वासन दिया। जनता दरबार में भोगनीपुर एसडीएम देवेंद्र सिंह, तहसीलदार प्रिया सिंह, कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जबकि ये जनता दरबार हर शनिवार को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। राष्ट्रपति के सीमावर्ती जिला गुमला में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर लोहरदगा जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक शादिक अनवर रिजवी के निर्देश पर जिले के प्रमुख होटल, लॉज और ठहराव स्थलों पर सघन जांच की जा रही है, जिसमें होटल रजिस्टर, ठहरे लोगों की पहचान, पहचान पत्र, सीसीटीवी फुटेज और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच शामिल है। इस अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किस्को वेदांत शंकर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेट्टा ने किया, जिसमें विभिन्न थानों के प्रभारी भी शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि राष्ट्रपति दौरे के दौरान किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए सतर्कता और निगरानी लगातार बढ़ाई गई है। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। छोटी सोयत में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजयलक्ष्मी तंवर मौके पर पहुंची और घायलों की मदद करते हुए उन्हें अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया। उन्होंने कहा कि जनसेवा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना ही सबसे बड़ा जनहित का कार्य है। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। रायबरेली जिले में गौवध के एक वांछित आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस फायरिंग के दौरान आरोपी मोहम्मद नफीस के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मुठभेड़ सालौन कोतवाली क्षेत्र के मानिकपुर रोड पर हुई, जहां से आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी पर करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। थाना क्षेत्र सलोन के अंतर्गत मानिकपुर रोड है, वहाँ पे रात्रि गश्त हो रही थी। वहाँ पे छोटा घोसियाना नहर की पुलिया है, वहाँ पर अपाचे से रात्रि में 2 संदिग्ध लोग जाते दिखे। पुलिस ने जब उनका पीछा किया, रोक टोक किया, तो वह भागने लगे और जब पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस के ऊपर फायर कर दिया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की है, जिसमें मोहम्मद नफीस घोसी, इसके पैर में गोली लगी है और इसका साथी है अबरार, वो भाग गया है। जांच में पता चला कि अभी हाल ही में 510/25, 3/5/8 गोवध अधिनियम की धारा में अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, उसको मुख्य अभियुक्त है। इनके पास से तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस और 2 अदद खोखा बरामद हुआ है। पुलिस के तरफ से कोई भी घायल नहीं हुआ है। इसको तत्काल CHC भेज दिया गया है और वहाँ पे इसकी इलाज चल रहा है। साथ ही में यह भी अवगत कराना है कि इसके विरुद्ध कुल 21 मुकदमे पंजीकृत है। इसका अच्छा आपराधिक इतिहास है। इस प्रकार पुलिस मुठभेड़ में एक गोवध अधिनियम का अच्छा अपराधी गिरफ्तार हुआ है। इसके लिए सलोन पुलिस बधाई के पात्र है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता शिवानी अग्रहरी की रिपोर्ट। रांची में शनिवार को बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में युवा नेता ओमशंकर गुप्ता के नेतृत्व में जोरदार आक्रोश मार्च निकाला गया। रातू चट्टी से शुरू हुआ ये मार्च विभिन्न मार्गों से शांतिपूर्ण ढंग से गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस मौके पर ओमशंकर गुप्ता ने केंद्र सरकार से ठोस कूटनीतिक कदम उठाने की अपील करते हुए हिंदू समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। रांची से सी न्यूज संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। कोतवाली शामली पुलिस ने गौकशी के एक मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार 20 अप्रैल को मोहल्ला पंसारियान में प्रतिबंधित पशु मांस मिलने पर कार्यवाही करते हुए 5 किलो मांस बरामद कर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्य अभियुक्त अयाज उर्फ पप्पू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि अन्य आरोपी फरार थे। पुलिस अधीक्षक NP सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 27 दिसंबर को कोतवाली शामली पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और पुलिस ने कहा है कि गौकृषि से जुड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।